नमस्कार। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और जो चैप्टर हमने स्टार्ट में शुरू किया था भारत का आकार और अवस्थिति, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे और पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। और मुझे इतनी सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद आपका। चलो चलते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं आज भारत के जल क्षेत्र। भारत के जल क्षेत्र पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश के जल क्षेत्रों को 3 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वे 3 भाग, उन तीनों को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है प्रादेशिक जलीय क्षेत्र। पहले भाग का नाम है प्रादेशिक जलीय क्षेत्र। प्रादेशिक जलीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसको पढ़ेंगे। देखो, प्रादेशिक जलीय क्षेत्र जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, तट रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक है। जो 12 तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, देखो यहाँ 12 समुद्री मील क्या होता है। मील 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को देखेंगे हम। मील 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समुद्री मील और एक होता है स्थलीय मील। समुद्री मील की बात करें तो 1 मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मील में 1.8 किलोमीटर होता है। स्थलीय मील में 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। कहने का आशय यह है कि 1 मील में 1800 मीटर भी कह सकते हैं हम इसको, और 1 मील में 1600 मीटर भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से तट रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जलीय क्षेत्र है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 गुना 1.8 जो किलोमीटर है वो आएगा प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा में हमारे अधिकार कौन कौन से हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा में हमारे अधिकार पूरे हैं। जितने अधिकार हमारे स्थल पर हैं उतने ही अधिकार हमें प्रादेशिक जलीय सीमा में मिलते हैं, यानी कि पूर्ण अधिकार। उसके बाद बात करते हैं इससे आगे, यहाँ से यहाँ तक बढ़े हम। यहाँ से मान लिया यहाँ से यहाँ तक प्रादेशिक जलीय क्षेत्र है, तट रेखा से यहाँ तक। उसके बाद प्रादेशिक जलीय सीमा के बाद आगे बढ़ते हैं। सीमा का नाम है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जलीय क्षेत्र से 24 समुद्री मील तक है। 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने प्रादेशिक जलीय सीमा है, और यहाँ से आगे की ओर संलग्न क्षेत्र है 24 समुद्री मील तक। इसमें हमारे अधिकार कौन कौन से हैं? इसमें हम कर वसूल सकते हैं। ठीक है, स्वच्छता का अधिकार है। कोई भी यदि पानी वहाँ का गंदा हो जाता है तो स्वच्छता का अधिकार हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पर्यावरण में जो कोई बदलाव होता है उसको देखना हमारा अधिकार है, तो हमें इतने अधिकार मिलते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कर वसूल सकते हैं हम। कर कहाँ से कैसे वसूलेंगे? देखो, मान लिया कोई जहाज़, पानी का जहाज़ पाकिस्तान से चलता है, तो पाकिस्तान से जाता हुआ वो इस भारत की संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत चल रहा है, तो उस जहाज़ से हम कर वसूल सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं। टैक्स किस आधार पर वसूलेंगे कि हम उस जहाज़ की जो यहाँ से पाकिस्तान का जहाज़, कोई पानी का जहाज़ चला है और किसी देश में, अन्य देश में वो व्यापार करने के लिए जा रहा है, कोई माल ढोने के लिए जा रहा है, तो हम उससे कर वसूल सकते हैं, क्योंकि हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं।
हमारी सीमा के अंतर्गत आ रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता क्या है? ठीक है, देखो 24 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक जो सीमा है हमारी, वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हमें अधिकार मिले हैं यहाँ के समुद्री जीवों का संरक्षण करना और सर्वेक्षण करना, दोनों अधिकार हमारे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, यहाँ हम कोई भी अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ हम खनिज संपदा का विदोहन कर सकते हैं। यदि यहाँ कोई खनिज संपदा हमें मिलती है, जैसे तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, तो वो हमारे देश का होगा। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र हैं, प्रादेशिक जलीय क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है भारत के महत्वपूर्ण चैनल और खाड़ियाँ। देखो, भारत के महत्वपूर्ण और चैनल और खाड़ियों से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहली बात है चैनल। चैनल होते क्या हैं, किसे कहते हैं? भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, चैनल कहते किसे हैं, क्या होते हैं चैनल? देखो, चैनल की यदि हम परिभाषा देखेंगे तो समुद्र में, बहुत बड़े समुद्र में यदि कोई 2 द्वीप हैं, मान ले एक स्थल ये है और एक स्थल ये है, 2 स्थलों के बीच सकरा समुद्री रास्ता, जहाँ से होकर पानी के जहाज जाते हैं, उस रास्ते को ही चैनल कहते हैं। मतलब 2 स्थल है, उन 2 स्थलों के मध्य से एक समुद्री सकरा रास्ता जाता है और उस समुद्री सकरे रास्ते को ही चैनल कहा जाता है। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, देखो 8 डिग्री चैनल ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे आते हैं। देखो यहाँ 8 डिग्री ही क्यों? हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी अक्षांशों में बटी हुई है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर 1 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है, 3 डिग्री अक्षांश है। ऐसे ही ऊपर जाते जाते 8 डिग्री अक्षांश भी आएगा, जो भारत से पहले आएगा, भारत से। ठीक है, भारत यहाँ है, स्थित है। तो जहाँ से 8 डिग्री चैनल जा रहा है, 8 डिग्री अक्षांश जा रहा है, उसी चैनल को 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ से जाता है। ठीक है, देखो मान लिया भारत ये है हमारे पास, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और यहाँ नीचे है एक देश, जिस देश का नाम क्या है? मालदीव। मालदीव, मालदीव से ऊपर 8 डिग्री लाइन जाती है, 8 डिग्री चैनल जाता है हमारा। मालदीव से ऊपर लक्षद्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप का एक मुख्य जो छोटा सा द्वीप है उसका नाम है मिनिकोय। मिनिकोय। तो मालदीव और मिनिकोय दोनों के मध्य से होकर जाता है 8 डिग्री चैनल। तो मैं कह सकता हूँ कि मालदीव और मिनिकोय के मध्य है कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। उसके बाद यदि देखें मिनिकोय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य से जाता है 9 डिग्री चैनल। कौन सा जाता है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के
पूर्व की ओर कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये लगातार एक द्वीपों का समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देख सकते हो ये है यहाँ। ठीक है, और यहाँ से भी एक चैनल जाता है, यहाँ से भी एक चैनल जाता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से पूछ लेता है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य से जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य से होकर जाता है। देखो, यदि बात करें, ये है छोटा अंडमान और नीचे है कार निकोबार। ठीक है, नीचे है कार निकोबार। इन दोनों के मध्य से होकर जाता है 10 डिग्री चैनल। तो हमने देखा है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य से होकर जाता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य से होकर जाता है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो कार निकोबार और छोटा अंडमान लिटिल अंडमान के मध्य से होकर जाता है। एक और आता है क्वेश्चन, डंकन पास। डंकन पास, डंकन पास किन दो द्वीपों के मध्य से होकर जाता है? डंकन पास जो है, जो हमारे पास छोटा अंडमान है जिसे हम लिटिल अंडमान या लघु अंडमान कह सकते हैं, और इससे ऊपर है दक्षिणी अंडमान। क्या नाम है? दक्षिणी अंडमान। तो डंकन पास जो है वो इन दोनों के मध्य से जाता है, मतलब नीचे जो छोटा अंडमान है और उससे ऊपर है डंकन पास और उससे ऊपर है दक्षिणी अंडमान। तो यहाँ से यदि हम लगातार पढ़ेंगे तो सबसे नीचे है मालदीव। मालदीव के बाद 8 डिग्री चैनल जाता है जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है, और 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और छोटा अंडमान के मध्य है, और उसके ऊपर है डंकन पास। डंकन पास छोटा अंडमान से ऊपर है और दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। भारत की महत्वपूर्ण खाड़ी। देखो, खाड़ी होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। खाड़ी, खाड़ी वह जलीय क्षेत्र, मान लिया कोई जलीय क्षेत्र है जो 3 ओर से, मान लिया इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से स्थल से घिरा हो। स्थल है इधर भी, और इधर भी स्थल है, और इधर भी स्थल है। ठीक है, वह जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। इस जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? खाड़ी कहेंगे। तो खाड़ी वैसे यदि बात देखें तो BAY बे, बड़ी खाड़ी को कहते हैं। GULF गल्फ, छोटी खाड़ी को कहते हैं। इंग्लिश में खाड़ी को 2 रूपों में देख सकते हैं हम, बे और गल्फ। बड़े आकार की खाड़ी को बे कहेंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, गल्फ छोटे आकार की खाड़ी को कहेंगे, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास भारत का मैप है, बराबर में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये गुजरात है, ये गुजरात वाला हिस्सा है। ठीक है, गुजरात में ये जो है, देखो ये जो आपको नीले रंग दिख रहा है ये पानी है, जल है। ठीक है, और जो ये दूसरा रंग दिख रहा है ये स्थल है। देखो ये जल तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो ये इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि गुजरात में यहाँ एक जिला है कच्छ, इसलिए इसका नाम कच्छ की खाड़ी पड़ा है। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है ये भी ऐसा ही है, जलीय क्षेत्र, 3 ओर से स्थल से घिरा है। ठीक है, तो यहाँ खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद यदि बात करें, नीचे आते हैं, ये भारत है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, जो आगे की ओर ऐसे ऐसे है।
ठीक है, तमिलनाडु। रामेश्वरम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी देखो ये यहाँ है, इस तरफ भारत है, उस तरफ श्रीलंका है, ऊपर रामेश्वरम है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से थोड़ा सा ऊपर की ओर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, और इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर पाक जल संधि है, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, तो पाक जल संधि ये है, देखो यहाँ पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। यहाँ हमारे पास दो खाड़ियाँ हैं, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। इस तरफ मन्नार की खाड़ी है, ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी है। एक सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो है बंगाल की खाड़ी, देखो आपके सामने ही है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ भी स्थल है, ऊपर भी स्थल है, और इस तरफ भी स्थल है। ये पूरी जो हो गई ये बंगाल की खाड़ी है। चैप्टर शुरू किया था भारत का आकार तथा अवस्थिति, आज उसको अंतिम रूप देते हैं। लास्ट थोड़े से पॉइंट है, स्पीड से पढ़ेंगे, रिवीजन के लिए है, ठीक है। पढ़ते हैं चलो। हमारे देश का नाम भारत है, अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत का उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, भारत का देशांतर हमने देखा है भारत का देशांतर, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और जो आपको ये स्लाइड दिख रही है इस तरफ, इसको आपको एक बार अपनी नोटबुक में लिखना है, एक बार दोहराना है, और आप इसको पूरी अच्छी तरह पढ़ोगे, मेहनत करोगे, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हमने देखा है कि जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय क्षेत्र देखे हैं आज हमने। उसके बाद ये अब एक आपको करेक्ट करना है, 2015 से पहले भारत का जो क्षेत्रफल था वो 32,87,263 था, पर 2015 में देखो चेंज हो गया। 2015 में कितना है? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। एक ये चेंज करना है आपको, और एक चेंज और करना है इसी स्लाइड में। भारत के जो राज्य हैं वो इस तरफ दिख रहे हैं, वे 29 से जगह 28 लिखने हैं आपको, और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है में 7 की जगह 9 कर देने हैं। और 7 की जगह 9 क्यों करने हैं? जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। मैंने आपको शुरू के चैप्टर में बताया था। आपको पूरी स्लाइड पढ़नी है लास्ट तक। भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन तक। तो आराम से पढ़ना, याद करो।